अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि बात तो सही है कि किसी का दर्द अपनाए उसे इंसान तो कहते हैं। जब इंसान जो बन गया तो वो तो फिर भव से तर जाएगा, क्योंकि जो कर्म संसार में पशु करते हैं और उन्हीं कर्मों को जब तक मनुष्य करता है तब तक पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं माना जाता है। और जब पशुओं के कर्म को छोड़ देता है तब वो संसार से तर जाता है, फिर वो भगवान नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? फिर वो भगवान नहीं बनेगा। पर यहाँ पर भगवान का अर्थ हो सकता है कि भाग्यवान, है ना। किसी का दर्द अपनाए, उसके हृदय में दया आ जाए तो वो समझ लो भाग्यशाली है। आता ही समझे। और जो पदवी जो भगवान की है वो कृष्ण भगवान, राम भगवान, बुद्ध भगवान, शंकर भगवान, इनको लगाया गया था। ऐश्वर्य युक्त नहीं, ये अलग हमारा अर्थ है। तो जो उनके लिए भगवान, जिनके साथ स्त्री और पुरुष दोनों साथ में रह करके भक्ति करते हैं, उनको कहते हैं भगवान, है ना। और जो भावबंधन से जो छूट गया, सर्व बंधनों से छूट गया, उसकी जो भगवान की पदवी है वो अलग हो जाएगी, उसके लिए नहीं लगा सकता, है ना। जिनके साथ में गुरुजी आमे और गुरुजी की पत्नी साथ में आमे, तब कह सकते हैं कि भगवान आ गए, भगवान आ गए, है ना। गुरुजी भी आमे घर में और गुरुजी की पत्नी भी आमे। पहले गुरुजी आते हैं ना, दाऊ जी के पंडा, है ना, सोरों के पंडा, दाऊ जी के पंडा, मथुरा के पंडा आते थे और उनके बच्चे भी साथ में आते थे, कभी कभी उनकी पत्नी भी साथ में आ जाती थी, है ना। तो वो है गुरु भगवान, जिन गुरु के साथ में उनकी पत्नी आमे, है ना। तो वो कौन हो गए? गुरु भगवान। और जिनके साथ में खाली गुरु ही गुरु आमे, है ना, उन्होंने सारे संसार को छोड़ दिया, तो वो हो गए गुरुदेव, है ना। गुरु जी, साहेब जी, वो छूटे हुए। तो जो छूट गए उनको लगाया जाता है साहेब जी, गुरु जी। और जो नहीं छूटे हैं उसे क्या लगाया जाता है? भगवान लगाया जाता है। तो इसलिए वह कहे कि पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो कि घर में उनकी पति भी है और पत्नी भी है ना, दोनों सेवा कर रहे हैं। अब जैसे चित्रांगद जी हैं, तो कौन हो गए? कौन हुए? भगवान हो गए जो शादी करके घर में रहे, सेवा करे और बढ़िया तरह संत बुलावे, तो वो हो गए भगवान। और जो छूटे हुए हैं संसार से, वो हो गए बंदी छोर, छुड़ाने वाले। तो आजकल इस शब्दों में जो भेद नहीं समझते, तो दोनों में एक मिला देते हैं, है ना। जैसे भक्त भगवान, है ना, तो भगवान है ही। तो भक्तों के साथ में तो सबके साथ में पत्नियां रहती हैं, और जिनके साथ में पत्नी रहे, पति पत्नी दोनों मिल करके, तो भगवान। और यदि पत्नी को छोड़ दिया तो फिर खाली रह गया बान फिर कौन रह गया? फिर क्या है? फिर वो संसार से छूट गया, तो वो गुरु जी हो गए, है ना। वो साहिब जी, है ना। सर्व बंधनों से जो छूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बंदी छोर कहते हैं, उन्हें बंदी छोर कहते हैं, है ना। पराया दर्द अपनाए तो बंदी छोर कहते हैं। तो सदउदय जहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कोई धनवान है इतना, कोई इंसान है निर्धन, है ना। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है ना। अब इसमें तो किन के लिए लगेगा? कोई धनवान है इतना, जो संसारी भौतिक धन है, कितने धन बहुत है। कोई इंसान निर्धन है और किसी के पास धन नहीं है, तो उसे कहते हैं निर्धन। और जो संसार से छूट गया, तो भौतिक धन और जो सबसे अलग होता है, तो उसका धन क्या है? ज्ञान धन, माने निज धन उसे मिल गया, अपने स्वरूप का उसको ज्ञान हो गया। तो क्या वो निर्धन होगा? है क्या उसे, क्या वो धनवान होगा? नकली धन से कोई लेना देना नहीं, है ना। और कभी दुख है कभी सुख है। यदि आप ज्यादा धन कमा लोगे ना, विशेष, और कोई चोरी कर ले गया, तो क्या होगा?
दुख। और यदि आपके पास धन नहीं है तो क्या होगा? तब भी दुख होगा है? और नहीं है तो फिर चुराएगा कौन क्या? जब दो सुख और दुख दोनों कम मिटेंगे, कम मिटेंगे। जब इनसे उपराम हो जाएगा तब मिटा। जितने मकान बनाता जाएगा उतना दुखी होता जाएगा, इतनी खेती खरीदता जाएगा उतना दुखी होता जाएगा, इतना व्यापार बढ़ाता जाएगा उतना दुखी होता जाएगा, जितने बाल बच्चे पैदा करता जाएगा उतना दुखी हो जाएगा, है ना? और सर्फ पर रोक लगा दे तो दुख है ही नहीं, दुख नाम की कोई चीज नहीं। तो कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। यदि संसार व्यापार करेगा और फायदा ही होता रहे पूरा जीवन, ऐसा नहीं होगा, कभी न कभी तो घाटा होगा। व्यापार में घाटा ही होता है, इसलिए संत गुरुजन व्यापार करते ही नहीं, तो उन्हें घाटा होगा, है ना? जो देगा आटा दाल और वो ही देगा कंडा चार। संतों को तो कोई लेना देना है नहीं, जहाँ आए गोलू जाने, है ना? आप जानो गति जाने, और मस्त बैठे, कोई न हो तो समझ चला तो नहीं चला तो बिना नहाए बैठा, हमको क्या लेना देना। नहा लो तो ठीक है, नहीं नहा लो तो ठीक है। भोजन बना लो तो बना लिए, है ना? तो इसी में तो कोई धनवान है इतना और कोई इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। आगे साहब कहते हैं, मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, और जिसने मुसीबत ही नहीं ली हो तो काय को हो रहेगा, है? अब जैसे ब्याह करेगा, शादी करेगा, पत्नी लाएगा, बच्चे पैदा करेगा, फिर उनके लिए कमाएगा खाए, तो उसे तो मुसीबत उठानी पड़ेगी, है ना? खेती भी करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, नौकरी भी करनी पड़ेगी, और बाल बच्चे अच्छे हुए तो ठीक है, न अच्छे हुए तो फिर रोना पड़ेगा, पत्नी अच्छी नहीं निकली तो रोना पड़ेगा, बच्चे अच्छे नहीं निकले तो रोना पड़ेगा, है? तो मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, है ना? ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया उलझन है, कहीं धोखा मिलेगा। अब जैसे कोई अपने बेटा की शादी कर रहा है, जैसे भूरी सिंह अपने बेटा की शादी कर रहा है, और किसी ने लड़की हो आधे दिमाग की और कहते बहुत अच्छी लड़की है, आप शादी कर लो, ऐसा होगा। और घर पे आके फिर क्या होगा? चले होगी क्या अपने लड़का की शादी कर लो, लड़की बहुत अच्छी है, क्या अपनी लड़की हो तो फिर बात बनाए बुने कहते हैं, और फिर कहते आपके घर में ऐसा कुछ हो गया होगा, हमारी तो घर में ठीक है, सारे धोखे होते हैं। तो ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, है ना? कोई ठोकर का मतलब क्या होता है कि आपसे कोई 2 लाख रुपए ले जाए, है ना? और फिर समय पे आप मांगो काम मेरे को बहुत जरूरी है, अब कहते मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, तो ठोकर लग गई, जो धोखा हो गया। कहीं धोखा और कहीं ठोकर, ऐसा ही होता रहता है। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई हंस हंस के जीता है और कोई रो रो के जीता है। जो हंस हंस के जीता है उसे भी रोना पड़ेगा, और जो रो रो के जीता है उसे भी हंसना पड़ेगा, है ना? समय आने पर रोना ही पड़ेगा और समय आने पर हंसना ही पड़ेगा। और इसने हंसने और रोने से दोनों से ही अलग हो गया हो, फिर क्या होगा? जिसने हंसना रोना दोनों ही पे विजय प्राप्त कर ली हो, फिर कोई लेना देना नहीं, न वो हंसेगा न रोएगा, कोई लेना देना रहा ही नहीं संसार में, है ना? अब संसार में जो साधु हो गया कि नहीं, अब क्या उसे अपने बेटी बेटे शादी करनी पड़ेगी? क्यों? तो तरीका भगवान ने शादी नहीं करी, बच्चे ही नहीं करे, तो शादी कितने की करेगा? तो इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई रो रो कर जीता है। हमारी पत्नी आए ऐसे कह रही है, बेटा हमारे ऐसे कहते हैं, बात नहीं मानते, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बुढ़ापे में सब ले लिया, हम निकाल दिए, ऐसा हो गया। वो रो रो करके पूरा जीवन जाता। कोई हंस हंस के हमारे 4 बेटा हैं, हमारे 4 नाती हैं, हमारी पत्नी अच्छी है, बस ऐसे ही इसी में गुजर रहे। पर ये सारे संसार की क्या है, सब उलझन ही उलझन है। तो जो गिर करके जो गिर करके फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। कोई हंस हंस के जीता है और कोई जीता है रो रो कर। जो गिर करके
फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती है। अब सदगुरु देव जी कहते हैं कि बात तो ठीक है कि मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है ना। और जिसको पूर्ण पता चले गया कि अब वो गलती करेगा, है? जैसे पता चल गया किसी को मारने में हमको हत्या लगेगी तो वो किसी को मारेगा। और दौड़ने का कहीं आ गया, पैरों से जिन कितने मर गए होंगे, क्या उसका पाप लगेगा? है? नहीं लगेगा, जो हमने मारे थोड़े ही। आज जैसे हम चल रहे जा रहे रास्ता में, गाड़ी भी चल रही है आज, तो इनका कोई पाप लगने वाला नहीं है ना। तो मनुष्य गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते। तो जो संसार में फंस गया, जो संसार में गलती पे गलती कर रहा है, उसको पारखी सदगुरुदेव मिल जाए और उस गलती को सुधार करके निकल आवे, उसे इंसान कहते हैं। और जिसने जीवन भर गलती करी नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? वो तो इंसान पहले से ही है। पर जो गलती करके और ज्ञान को सुन करके उन गलतियों को त्याग देता है, उसे इंसान कहते हैं। और इसे अभी गलती करनी हो तो, जिसे गलती करनी हो अभी तो सही है, अब फिर कहे कि अभी तो मुझे आगे चल के गलती करनी है, तो बताओ अब कभी मनुष्य बनेगा? अभी तो मेरा सुधार है, अभी न मैं शराब पीता हूँ, न मांस खाता हूँ, न अंडा खाता हूँ, कोई बात नहीं। और क्या मालूम आगे चल के खाने लगा तो पशु है कि नहीं पक्का? तो उसे ज्ञान कहाँ हुआ? उसे ज्ञान हुआ नहीं है ना। तो सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। पेट भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, है ना। पेट भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का जो दिल वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये भजन पथिक का है ना। पथिक का भाव ही मैंने इसमें दर्शाया है कि उनका क्या भाव है, कैसा है ना? पथिक जी, है ना। तो पथिक जी महाराज हुए, अच्छे विद्वान हुए, बढ़िया हुए, पारखी संतों का उन्होंने साथ किया है और पारक सिद्धांत को बहुत महत्व देते थे। उनके भजनों में भी यदि कोई कई गलती बताता था तो वो स्वीकार कर लेते थे, कहते कि नहीं बात आपकी ठीक है, जो कवि साहब कहें वो ठीक है ना। एक जगह आया है पथिक जी के भजन में, तो उन्होंने ये क्या है, हे प्रभु आप विविध रूपों से हमें बचाते भवकूपों से, ऐसे परम उदार सदगुरु एक तुम्ही आधार। तो एक परीक्षक नाम के संत हुए बुरहानपुर के, उन्होंने कहा कि जी इसका अर्थ बताइए साहब, हे प्रभु आप विविध रूपों से। तो उन्होंने कहा अरे साहब ज्यादा पकड़ मत किया करो, अब मैंने कोई ईश्वर नाम नहीं लिया, भगवान नाम नहीं लिया, कोई ब्रह्म नाम नहीं लिया, तो इतना तो संज्ञान दो है कि ये बता दो सही है गलत के, बिल्कुल गलत है। पर ये बैठे हैं और मैं कवि हूँ, कविता में कुछ न कुछ तो निकल ही जाता है। हे प्रभु आप विविध रूपों से, जी तो भाई कहे कि जी भगवान जन कितने कितने रूप रख लेता है और सुधारता है। भगवान ही नहीं है, जब ईश्वर ही नहीं है, जब परमात्मा ही नहीं, तो क्या रूप रखेगा है? तो रूप तो ये वासना में फंस करके अलग अलग जो शरीर है, ये रूप अलग अलग ये जीव धरता फिरता है शरीर धारण करके, लेकिन कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं। तो सदु कहते हैं कि लिए इंसान का जो दिल वो नर परमार्थ करते हैं, और पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। और जब साधु हो गया, त्याग वैराग में हो गया, तो जब बांटना भी छूट गया, बांट करके खावे, कोई आ गया तो दे दो, नहीं आवे तो बस उसे कोई लेना देना नहीं। जैसे अब भोजन कर रहे और हमारे पास भोजन है, कोई आ गया तो ठीक है, और नहीं आ गया तो ठीक है। जो फक्कड़ फकीर है, जो तरफ बंधनों से छूट गया है, वो कब खोजेगा? कोई जरूरत नहीं। और भक्त है तो खोजेगा, कोई आ जाए तो ठीक है, 4 रोटी खा रहे हैं तो उसमें 2 रोटी निकल जाए। लेकिन साधु ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा, कोई लेना देना नहीं। हाँ आ जाए समय तो आ जाए भैया, और नहीं आया तो
नहीं, यहाँ तो तिनका तो है, पकड़ फके सूगा लक्कड़, अक्कड़ लक्कड़ फक्कड़, वो तो लेना देना है ना। अब वो जो परमार्थ कर रहे हैं, जो ये भक्ति कर रहे हैं, उनको भक्ति करके मनुष्य जीवन धारण करना है, तो वो करेंगे। 1 किलो की जगह में 2 किलो आटा लगाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। और साधु तो इतना ही लगाएगा, अपना पेट भैया, दूसरे को क्यों लगाएगा, क्यों अपने संस्कार बिगाड़ेगा। भिक्षा भी मांगेगा, 4 रोटी मांग भी लिया, जितने खावे उतने खा लेगा। और जितना कुत्ता बित्ता हो, कोई खावे भी, उसको कोई ये लेना देना नहीं है कि कोई मनुष्य आके खावे, कुत्ते ही खाए, कोई जो भी हो, जिसका प्रारब्ध होगा, जिसके भाग्य में होगा, बच गया तो खाए, उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब के जो निर्णय को जो अपनाता है, जो सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग और भक्ति को जो धारण करता है और त्याग वैराग से जीवन जीता है, वो सारे संसार से छूट जाता है, संसार के ऋण से छूट जाता है, संसार से उपराम हो जाता है। जिसने खानी बानी दोनों जाल त्याग दिए, संसार से उपराम हो गया, वो माता पिता के ऋण से उसी समय छूट जाता है। और साधु होने के बाद में जो गुरु उपदेश देते हैं कि कभी संसार में नहीं फंसना और पूरा जीवन संसार में ना फंसे, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा ये सारी कल्पना को दूर कर दे, तब वो गुरु के ऋण से भी ऋण हो जाता है। संसार से छूटा, साधु पेट में आया, उसी समय माता पिता के ऋण से छूट गया। और गुरु जी की सेवा करते 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 कभी भी अपने मन को विचलित न होने दे, है ना। मन में कभी वासना ना लाए, कभी खोटे कर्म ना करे, भव बंधन छूटने की करे। जब सही छूटेगा तो गुरु के ऋण से भी ऋण हो जाएगा। गुरु अपने पद में ठहर गए और चेला अपने पद में ठहर जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।